हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद इलियास। आज हम लोग क्लास थर्ड का लेसन 13 इन द डेजर्ट ये पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर लेसन इन द डेजर्ट। डेजर्ट यानी मरुस्थल या रेगिस्तान। रेगिस्तान आप जानते होंगे, टीवी वगैरह या फिल्मों में देखा होगा कि दूर दूर तक रेत फैली होती है, कहीं कोई झाड़ पेड़ नहीं होता है। गंगाराम कुच्चू सन वॉज रीडिंग अ बुक। गंगाराम जो कि कुच्चू का बेटा है, वो एक किताब पढ़ रहा था। सीता कैम इनटू द रूम एंड स्टूड बाय हिज साइड। सीता जो है वो रूम में आई और वो उसके साइड में खड़ी हो गई, यानी उसके बाजू में बगल में खड़ी हो गई। स्टूड यानी स्टैंड का सेकंड फॉर्म खड़े होना है ना, साइड यानी बाजू में। केम जो है ये कम का सेकंड फॉर्म है यानी आई। What do you want? गंगाराम asked. गंगाराम ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? Please show me some pictures, brother, said सीता। तब सीता ने कहा कि भाई कृपया करके मुझे कुछ पिक्चर्स दिखाइए, यानी कुछ तस्वीरें दिखाइए। गंगाराम showed her the picture of a camel in the book। गंगाराम ने उसको उस किताब में जो एक फोटो था, एक जो तस्वीर थी कैमल की, कैमल यानी ऊंट, तो उसके ऊंट की फोटो दिखाई। This is a camel, it is a big animal, he said, है ना। उसने कहा कि ये कैमल है, यानी ये ऊंट है और ये एक बड़ा जानवर होता है। He turned a page and showed her another picture। फिर उसने turn यानी पलटा, पेज को पलटा और उसको दूसरी पिक्चर दिखाई। Showed यानी दिखाया, another यानी दूसरी। This is a zebra, he said, it looks like a horse, said सीता, है ना। फिर उसने कहा कि ये जेब्रा है, तब सीता ये कहती है कि ये तो बिल्कुल घोड़े की तरह दिखता है। Yes, it does. It is a kind of wild horse, है ना। हाँ, ये घोड़े की तरह दिखता है और ये एक जंगली घोड़े की प्रजाति है, जंगली घोड़े की नस्ल है। He turned a few more pages and showed सीता another picture, है ना। फिर उसने कुछ और पेजेस पलटाए, कुछ और पन्ने पलटे और सीता को कुछ और तस्वीरें दिखाई। This is a camel, said सीता। सीता ने कहा कि ये कैमल है यानी ऊंट है। बट हु आर दोज पीपल ऑन द कैमल्स बैक, है ना। लेकिन वो लोग कौन है जो ऊंट की पीठ पर बैठे हुए हैं। गंगाराम दे आर अरब्स। तो गंगाराम कहता है कि वो लोग अरब्स, जैसे हम लोग इंडियंस हैं, वो अरब में रहने वाले अरब्स। सीता बट दे आर चिल्ड्रन। तब सीता कहती है लेकिन वे तो बच्चे हैं। गंगाराम यस दे आर अरब चिल्ड्रन। तब गंगाराम कहता है हाँ, वो अरब चिल्ड्रन यानी अरब में रहने वाले बच्चे हैं। देयर नेम्स आर सलीम एंड रजिया। उनके जो नाम है वो सलीम और रजिया है। दे लिव इन अरेबिया। वो अरेबिया में रहते हैं यानी अरब में रहते हैं। सीता हाउ ओल्ड आर दे ब्रदर। सीता तब पूछती है कि वो कितनी, उनकी उम्र कितनी है। गंगाराम आई डोंट नो। गंगाराम कहता है कि मुझे नहीं पता। आई डोंट नो मतलब मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। सलीम मे बी अबाउट 12 years old एंड रजिया मे बी 4 or 5। तब गंगाराम ये कहता है कि शायद सलीम जो है वो 12 साल का हो सकता है और रजिया शायद 4 या 5 साल की होगी। दे आर ब्रदर एंड सिस्टर्स। वो लोग भाई और बहन हैं। सीता दे आर लाइक यू एंड मी। Where are they going? Are they going to their school? तब सीता ये कहती है कि वो लोग जो है वो तुम्हारी और मेरी तरह है, जैसे हम लोग भाई बहन हैं वैसे वो भी भाई बहन है। फिर वो पूछती है कि Where are they going? वो कहाँ जा रहे हैं। Are they going to their school? क्या वे अपनी स्कूल को जा रहे हैं, अपनी स्कूल जा रहे हैं। गंगाराम No, they aren't. रजिया एंड सलीम live in a desert, है ना। तब गंगाराम कहता है कि नहीं, वे स्कूल नहीं जा रहे हैं। रजिया और सलीम जो है वो डेजर्ट में रहते हैं। डेजर्ट का मतलब आप जानते ही है, मरुस्थल या रेगिस्तान। देयर आर नो स्कूल्स देयर, है ना, वहां पर कोई स्कूल्स नहीं होते हैं। एंड दे डू नॉट ऑलवेज लिव इन द सेम प्लेस लाइक अस। और वो हम लोगों की जैसे हमेशा एक जगह पर नहीं रहते हैं। दे एंड देयर पेरेंट्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन द डेजर्ट, है ना। वो और उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो माता पिता है, वो डेजर्ट में एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते रहते हैं, यानी दूसरी जगह जाते रहते हैं। हम लोग एक घर में रहते हैं, हमेशा एक ही घर में रहते हैं, लेकिन वो लोग कभी एक जगह पर नहीं रहते हैं, वो
एक जगह से दूसरी जगह अपने घर बदलते रहते हैं। सीता, व्हाट इज अ डेजर्ट? सीता पूछती है कि डेजर्ट क्या होता है, यानी ये रेगिस्तान क्या होता है। गंगाराम, अ डेजर्ट इज अ हॉट एंड ड्राई प्लेस। तब गंगाराम ये कहता है कि डेजर्ट जो होता है वो हॉट यानी गर्म और ड्राई यानी सूखा, है ना, गर्म और सूखी जगह होती है। इट गेट्स वेरी लिटिल रेन्स सो देयर इज वेरी लिटिल वाटर इन इट एंड देयर आर नॉट मेनी ट्रीज एंड प्लांट्स, है ना। तो वो ये बताता है कि वहाँ पर जो है बहुत कम बारिश होती है, नहीं के बराबर बारिश होती है, इसलिए वहाँ पर पानी भी बहुत कम होता है और इसी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं होते हैं। इट इज़ अ सैंडी प्लेस, वो रेतीली जगह होती है, यानी वहाँ सिर्फ रेत ही रेत होती है। बट हियर एंड देयर मे बी रॉक्स, लेकिन वहाँ पर कहीं कहीं यहाँ वहाँ चट्टानें होती है ना। सीता, व्हाट डू सलीम एंड रजिया डू फॉर वाटर? अब सीता ये पूछती है कि सलीम और रजिया पानी के लिए क्या करते हैं, यानी वो पानी कहाँ से लाते हैं, है ना। जब वहाँ पानी नहीं होता है तो वो लोग पानी कहाँ से लाते हैं। गंगाराम, द अरेबियन डेजर्ट इज नॉट ऑल ड्राई। अब गंगाराम ये बताता है कि जो अरेबियन डेजर्ट है, यानी जो अरब के जो रेगिस्तान है, वो पूरी तरीके से सूखे नहीं हैं। देयर आर सम प्लेसेस इन इट विद स्प्रिंग्स एंड शेडी ट्रीज, है ना। वहाँ पर कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर ज़मीन के अंदर पानी होता है, झरनों का पानी होता है और शेडी ट्रीज होते हैं, यानी छायादार वृक्ष भी होते हैं। दे आर कॉल्ड ओएसिस, है ना, उसे ओएसिस कहा जाता है। ओएसिस यानी रेगिस्तान के अंदर जो छोटा हरा भरा स्थान होता है उसको ओएसिस कहा जाता है। देयर इज ऑलवेज अ क्राउड ऑफ ट्रेवलर्स एट दिस प्लेसेस, और ऐसी जो जगह होती है यानी रेगिस्तान में जो पानी वाली और हरी भरी जगह होती है, वहाँ पर अक्सर यात्रियों की भीड़ लगी होती है, जमघट रहता है उनका। दे गेट वाटर एंड शेड देयर, वहाँ पर उनको पानी और छाया मिलती है। दे ऑल्सो गेट डेट्स फ्रॉम द डेट पाम्स, है ना, और उनको वहाँ पर डेट्स भी मिलते हैं। डेट्स यानी खजूर, है ना। खजूर तो आप लोगों ने देखी ही होगी, खाई भी होगी, है ना, फ्रॉम द डेट पाम्स, और खजूर के पेड़ से उनको खजूरें भी वहाँ पर मिलती है। ये देखिए यहाँ पर कुछ खजूर के पेड़ लगे दिख रहे हैं, कुछ झोपड़ियाँ हैं और हरा भरा स्थान है। सीता, व्हाट आर डेट्स? अब सीता ये पूछती है कि डेट्स क्या होती है, यानी खजूर क्या होती है। एंड व्हाट आर द डेट पाम्स, और खजूर के पेड़ क्या होते हैं। गंगाराम, डेट्स आर काइंड ऑफ स्वीट फ्रूट। गंगाराम ये बताता है कि जो डेट्स होते हैं यानी जो खजूर होती है वो एक प्रकार का मीठा फल होता है और ये काफ़ी ताकतवर होता है। दे ग्रो ऑन ट्रीज, ये पेड़ पर होते हैं, पेड़ पर उगते हैं। दीज ट्रीज आर कॉल्ड डेट पाम्स, और ये जिन पेड़ पर उगते हैं उनको डेट पाम्स कहा जाता है, यानी खजूर का पेड़ कहा जाता है। ये इस तरीके के होते हैं खजूर के पेड़, डेट पाम्स, कोकोनट ट्री, है ना, नारियल के पेड़ की तरह दिखते हैं। द डेट पाम इज अ काइंड ऑफ पाम ट्री लाइक द कोकोनट ट्री। जो डेट पाम होता है, यानी जो खजूर का पेड़ होता है, वो पाम ट्री के जैसा होता है। पाम ट्री यानी ताड़ का झाड़, आपने देखा होगा, एक लंबा सा झाड़ होता है, उसके ऊपर नुकीली पत्तियां होती हैं, लाइक द कोकोनट ट्री, है ना, और जैसे कि नारियल का झाड़ के जैसे ये खजूर के पेड़ भी होते हैं। सलीम्स फादर सेल्स डेट्स। अब जो सलीम के पिताजी है वो खजूर बेचते हैं। ही इज अ मर्चेंट, वो एक मर्चेंट है, मर्चेंट यानी व्यापारी है। ही गोज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। हिज फैमिली गोज विथ हिम, उनकी जो फैमिली है वो भी उनके साथ जाती है। सो दे डू नॉट ऑलवेज लिव इन द सेम प्लेस, इसीलिए वे हमेशा एक जगह पर नहीं रहते हैं। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ऊपर पढ़ चुके हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं और कभी एक जगह पर टिककर अपना घर नहीं बनाते हैं। सीता, डोंट दे हैव अ हाउस? सीता उनसे पूछती है गंगाराम से कि क्या उनके पास कोई घर नहीं है, उनका कोई घर नहीं है। गंगाराम, दे हैव अ हाउस बट इट इज नॉट लाइक अवर्स। गंगाराम कहता है कि उनका घर है, उनके पास घर है, लेकिन ये हमारे घर जैसा नहीं है। देयर हाउस इज अ टेंट, उनका जो घर है वो क्या है, एक टेंट है यानी तंबू है। दे कैरी इट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और वो उसे अपने साथ एक जगह से दूसरी जगह लेते हुए जाते हैं। सीता, डोंट दे हैव अ हाउस?
सीता ये पूछती है कि क्या उनके पास घर नहीं है, क्या उनका कोई घर नहीं है। गंगाराम, दे हैव अ हाउस बट इट इज नॉट लाइक अवर्स। गंगाराम ये कहता है कि उनका घर है, उनके पास भी घर है, लेकिन वो हमारे घर जैसा नहीं है। देयर हाउस इज अ टेंट। उनका जो हाउस है, उनका जो घर है, वो एक टेंट है। टेंट यानी तंबू। दे कैरी इट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और वो उस तंबू को एक जगह से दूसरी जगह अपने साथ लेकर के जाते हैं। सीता, इजंट इट वेरी हैवी। सीता ये पूछती है कि क्या वो बहुत भारी नहीं है। गंगाराम, नो इट इजंट, लुक एट द टेंट इन दिस पिक्चर। गंगाराम कहता है कि नहीं, वो भारी नहीं है। वो ये कहता है कि इस पिक्चर में देखो। इट इज नॉट मेड ऑफ ब्रिक्स और वुड। ये ईंटों का और लकड़ी का नहीं बना हुआ है। ब्रिक्स यानी ईंटें और वुड यानी लकड़ी। इट इज मेड ऑफ क्लॉथ, बल्कि ये कपड़े का बना हुआ है। दे रोल इट अप एंड टेक इट विद देम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, है ना। वो इसको रोल कर लेते हैं, घड़ी बना करके रख लेते हैं और फिर उसको अपने साथ एक जगह से दूसरी जगह कैरी करते हैं, लेकर के जाते हैं। सीता, सो दे कैरी देयर हाउस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फिर सीता कहती है कि अच्छा, तो मतलब इस प्रकार वो लोग अपना घर एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाते हैं। अब उनका कोई पक्का घर तो है नहीं, सिर्फ टेंट है। जहाँ वो रुकते होंगे वहाँ टेंट लगा करके उसमें अपनी रात गुजार लेते होंगे या दिन रह लेते होंगे। गंगाराम, दे डोंट कैरी इट। गंगाराम कहता है कि वो खुद उसको कैरी नहीं करते हैं ना, खुद अपने ऊपर नहीं ढोते हैं। दे रोल इट अप एंड पुट इट ऑन देयर कैमल्स बैक, है ना। वो उसको रोल कर लेते हैं और फिर उसको घड़ी करके अपने ऊंट की पीठ पर रख देते हैं। देखो यहाँ पर हमको ऊंट की पीठ पर वो रखा हुआ दिख रहा है। They put their other things on the camel too, है ना। और फिर उस ऊंट के ऊपर वो अपनी दूसरी चीजें भी रख देते हैं। Then रजिया, सलीम एंड देयर मदर क्लाइम ऑन इट्स बैक। और उसके बाद रजिया, सलीम और उनकी मदर, उनकी माता जो है वो उस ऊंट की पीठ पर चढ़ जाते हैं। द केमल कैरीज देम ऑल एंड देयर गुड्स। जो केमल है वो उन सभी को और उनके सामान को ढो करके ले जाता है। सीता, लाइक अ बिग बोट। सीता कहती है कि जैसे कि एक बड़ा जहाज जो है वो सामान को ढो करके ले जाता है और यात्रियों को भी ढो करके ले जाता है। गंगाराम, यू आर राइट। गंगाराम कहता है तुम सही हो। द केमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट, है ना। ऊंट को जो है वो रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। इट इज अ वेरी यूजफुल एनिमल इन द डेजर्ट, है ना। ये बहुत ही उपयोगी जानवर होता है रेगिस्तान के अंदर। इट कैन कैरी हैवी लोड्स एंड ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस ऑन द हॉट सैंड, ना। जो ऊंट होता है वो काफ़ी भारी सामान को ढो सकता है और काफ़ी लंबा यात्रा कर सकता है गर्म रेत के ऊपर। सीता, डू ऑल द अरब्स लिव इन टेंट्स एंड गो अबाउट ऑन कैमल्स। तब सीता ये कहती है कि सभी अरब में रहने वाले लोग हैं, क्या वो सभी टेंट में रहते हैं और वो ऊँटों के ऊपर एक जगह से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। गंगाराम, नो ओनली सम ऑफ देम डू। गंगाराम ये कहता है कि नहीं, सभी नहीं जाते, उनमें से जो कुछ लोग हैं सिर्फ वही ऊंट के ऊपर यात्रा करते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहते हैं और टेंट के अंदर रहते हैं। मेनी ऑफ देम लिव इन हाउसेस इन विलेजेस एंड टाउन्स, है ना। उनमें से जो कई हैं वो घरों के अंदर रहते हैं, गाँव में और कस्बों में। सम ऑफ देम आर रिच एंड हैव कार्स। उसमें से कुछ जो है वो अमीर है और उनके पास कार्स भी है। बट सम लाइक सलीम एंड रजिया लिव इन द डेजर्ट एंड गो अबाउट ऑन कैमल्स, है ना। और लेकिन कुछ जो है उनमें से सलीम और रजिया की तरह है जो कि रेगिस्तान में रहते हैं और कैमल के ऊपर अपनी यात्रा करते हैं, ऊंट के ऊपर अपनी यात्रा करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हैव अ गुड डे।